हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे सेठ शेरनियों। सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं जानता हूं कि आपको ये बोर्ड का लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा होगा साथियों, लेकिन ना तकरीब ना तकरार तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपके पास हजारों ऐसे किताबें हैं जिसमें राइटिंग बिल्कुल ही क्लियर दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसे पढ़ते हैं और अगर पढ़ने में तकलीफ होती है तो उसके लिए संघर्ष करते हैं और संघर्ष ही सफलता की जननी होती है। तो मैं लास्ट में आपको एक एक वर्ड्स बताऊंगा, क्लियर दिखाऊंगा, जहां से आपको दिखेगी और उसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर लिख लेंगे तो आपके परीक्षा नस्ते नाबूद हो जाएगी। आइए, संविधान यानी कि सिविक्स का मैं छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं आपके बीच। इसे छोटा कहना गलती होगा क्योंकि यह संविधान का आत्मा है। वैसे तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन यहां पर संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है, अनुच्छेद के रूप में। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा साथियों इस वीडियो में। आप अंत तक जरूर बनिएगा। अंत में मैं ये पूरे टॉपिक आपको क्लियर दिखवाऊंगा, डिजिटल स्क्रीन के तरह दिखाऊंगा। बस आप वीडियो में अंत तक बनिए और लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं तो वीडियो की इंप्रेशन डाउन हो जाएगी और ये वीडियो यूट्यूब के द्वारा आगे नहीं भेजी जाएगी। इसलिए साथियों, आप इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपटीशन के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये बुक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के टॉपिक को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट, इसमें तो इतने टॉपिक है जो पूरे जीवन बीत जाएगी और याद नहीं होगा, लेकिन उसे याद करने के लिए सरल तरीकों में मैं आपके बीच लेकर आता रहता हूं और आप लोग भी काफ़ी सारा प्यार देते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। चलिए साथियों, मैं समय गंवाए बिना मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। क्लास है आज का मूल अधिकार। मूल अधिकार न केवल छात्रों के लिए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, बल्कि देश के हर एक नागरिक के लिए जरूरी है। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे भी ना पढ़ रहे हैं तो भी आप इसकी जानकारी रखिए। ये मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार, जब हमारा संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि सारी शक्तियां तो हम लोग सरकार और न्यायालय में दे दिए हैं, तो नागरिक के पास भी तो कुछ आज़ादी, कुछ फ्रीडम रहना चाहिए। तो यह मूल अधिकार वह अधिकार है जो आपको सरकार के विरुद्ध प्राप्त होती है। परीक्षा में यह भी एक क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होती है, तो सरकार के विरुद्ध ये नागरिकों को प्राप्त होती है। ठीक है, आइए एक एक मूल अधिकार को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला बात यह है कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश के संविधान से आया है, किस देश के संविधान से इसे जोड़ा गया? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लेकर लिया गया। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। एक सवाल यहां भी बनता है, यह वीडियो CTET, STET, BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा, पुलिस सभी की तैयारी करने वाले के लिए जरूरी है। और इसके अलावे जो क्लास 5 to 10 के बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी मोस्ट उपयोगी है। उनका सिविक्स में ये सवाल आता है, तो सब कोई वीडियो को देखिएगा। और CBSE बिहार बोर्ड का जहां तक सवाल है, तो देखो प्यारे बच्चों, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया हूं और ज्ञान कभी किसी भाषा का मुमताज नहीं होता। ज्ञान आपको किसी भी एक भाषा में आ गया तो दूसरे भाषा में आप खुद बना लेंगे। आइए, तो पहला पॉइंट हम लोग समझे कि मूल अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दूसरा पॉइंट समझते हैं कि इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया है साथियों? मैग्ना कार्टा कहा गया है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से लिया गया है। पहले मूल अधिकार की संख्या 7 थी, परंतु अभी 6 है। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में 7वां संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया
और 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, मैं लुसेंट से एकदम क्रीम छांट कर लाया हूं आपके लिए, समझिएगा। हमारे संविधान जब बना था 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का वक्त प्रारूप समिति को लगा था, उस संविधान में मूल अधिकार 7 थे। एक संपत्ति की अधिकार थी, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 में प्यारे साथियों इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया 300 क में। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अपने देश आजाद हुए थे और उसके बाद इसका विस्तारकरण काफी किया गया था, जैसे रेलवे लाइन हो गया, रोड हो गया, पुल हो गया, ये सारा चीज बनाया जाता था और संपत्ति जो था लोगों का वह मूल अधिकार में था। तो लोग अपने संपत्ति रोड न ये पुल रेलवे लाइन सब के लिए नहीं दे रहे थे। इसमें सरकार को बहुत जगह पे कठिनाई होती थी क्योंकि ये मूल अधिकार था। और आप जानते हैं कि मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। यही अनुच्छेद 32 के द्वारा अभी पढ़ेंगे। तो लोग फटाक से सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और वहां जाकर उसे क्या होता था, रुक जाता था काम, तो काफी लॉस हो रहे थे। तो इसीलिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया कि मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 क में दे दिया गया। अब इससे जुड़ी मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं देखती, अब ये कानूनी अधिकार है, यानी कि आपका जिला न्यायालय और हाई कोर्ट देखता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। और चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ये मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। तो 6 मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को हमारा संविधान किसी भी हालत में प्रदान करता है, परंतु कुछ टर्म कंडीशन है जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, पहला क्षमता या समानता का अधिकार, अंग्रेजी में राइट टू इक्वलिटी कहा गया है, यानी कि हम सब क्या है, कानून के नजर में एक समान है। इसके लिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको क्या है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद 19 से 22 तक है प्यारे बच्चों। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 है। 23 है आपको बालाश्रम और 24 है बाल श्रम, यानी कि 23 में आप किसी भी मानव का तस्करी नहीं कर सकते, 24 में कि बच्चों से कार्य नहीं, जोखिम भरा कार्य नहीं करा सकते। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियन, आर्टिकल 25 से 28 तक, 25 से 28 तक आपको किसी भी धर्म की मानने की स्वतंत्रता है। और उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आपको अपनी संस्कृति को बनाए रखने की फ्रीडम हमारा संविधान देता है। यह अनुच्छेद 29 से 30 तक है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन। उसके बाद है छठा संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंडर्स। यह है आर्टिकल 32 में भीमराव अंबेडकर, प्रथम कानून मंत्री, संविधान के पिता, ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहे हैं। क्यों कहे हैं कि अगर ये सभी 5 मूल अधिकार, आपको 6 मूल अधिकार है, लेकिन संवैधानिक उपचार को मैं समझा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 यह कहता है कि अगर ये किसी भी प्रकार का मूल अधिकार आपका हनन हुआ है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील कर सकते हैं। आपके लिए सुप्रीम कोर्ट खुला रहेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत मामलों में नहीं पड़ता, वो बड़े स्तरों के मामले, राज्य के बीच विवाद को, नेशनल मामलों में ध्यान देता है। लेकिन मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 यह कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन हो तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इसके अलावा एक अनुच्छेद 226 के द्वारा आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अब आप पे निर्भर है। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो हर जगह नहीं है, वो तो दिल्ली में है। और किसी व्यक्ति का मूल अधिकार कहीं पर हुआ हनन
तो वो अपने नज़दीकी हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट जाएगा और अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आशा करता हूं साथियों कि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगा होगा और 5 से 10 मिनट में आपका संविधान का वह प्रश्न रिवाइज हुआ है जो परीक्षा में बार बार आता है। अगर अब भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो साथियों मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपना राय दीजिए कि अगला टॉपिक आपको किस चैप्टर पर चाहिए। और मैथ पे क्लास तो बहुत सारा हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, जाइए और वहाँ से सवाल बनाइए। हमारे वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगी और अपने बुक से आपको प्रैक्टिस मिलेगी। तो मैं तो यह कहूँगा कि साथियों आप बुक पढ़ना मत छोड़ना, निश्चित ही घर पे बुक पढ़ना, चाहे आप कितना भी ऑनलाइन क्लास कर लो। ऑनलाइन क्लास आपको क्या है, ऑनलाइन क्लास एक गाइडलाइन है जहाँ से आपको एक गाइड मिलेगी, लेकिन परमानेंट मेमोरी में अगर कोई टॉपिक को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए अध्ययन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। थैंक यू साथियों। तो अब जो आपका कहना है कि सर जी दिखेगा नहीं, तो देखते हैं कि कैसे नहीं दिखता है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। आइए दिखाता हूं अब आपको एक एक टॉपिक जहां से जो मैंने आपको पढ़ाया है। आप उसे चाहेंगे तो रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अब तो आपको क्लियर दिख रही होगी। अब आप अपने कॉपी कलम निकालकर इसे रिवाइज कर सकते हो। प्यारे साथियों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। आप अपने साथियों में इस वीडियो को बांटेंगे, न जाने कितने वीडियो को अब तक आपने शेयर किया होगा, परंतु ये फ्री एजुकेशन सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी के द्वारा यूट्यूब पर दी जाती है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी सर्च करेंगे यूट्यूब पर, हमारा चैनल आपको खुल जाएगा और सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।